दोनों पैर से विकलांग है मगर हौसला बुलंदी पर। दुनिया भर के निशानेबाजों को अपने कदमों में झुकाने के इरादे रखने वाला यह युवक मजबूत इरादे की मिसाल को पूरा करने के लिए उसने बाकायदा अपने कस्बे से 80 किलोमीटर अजमेर शहर में जाकर शूटिंग का प्रशिक्षण लिया। फिर भारतीय पैरा शूटिंग टीम में चयन करवाकर कई राष्ट्रीय व राज्य प्रतियोगिता में गोल्ड, रजत व कांस्य मेडल जीते। आर्थिक तंगी के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शारजा नहीं जा सका। नागौर के शिवराज सांखला ने अपने गाँव में शूटिंग एकेडमी खोलने के ग्रासरूट से किसानों के बच्चों के हाथ हल के साथ राइफल थमा के सैकड़ों बच्चों को निशानेबाजी में दक्ष कर रहा है। 2019 के अंदर फरवरी के अंदर शारजाह यानी यूएई के अंदर मेरा भारतीय पैराशूट टीम में चयन भी हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैं टॉप 5 में था और भारतीय जो पैराशूटिंग टीम है वो टॉप 3 को ले जा रही थी। तो मेरे पास एक था कि भाई आप अगर तो अपने स्तर पर अगर आप स्पोर्ट्स करते हो, स्पोर्ट्स आपको देते हैं तो आप चाहिए। तो मेरा एक ऐसा एंगल आया था, तो मैंने वहां से एक संकल्प लिया कि पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपका हौसला बड़ा होना चाहिए। तो उन दोबारा 2020 के अंदर वापस प्रयास किया। तो मैंने सोचा कि मैं अकेला क्यों इंडिया टीम में सिलेक्शन लूं, अपने साथ के कस्बे के और भी शूटर्स को और साथ में ले जाऊं। तो मेरा प्रयास रहा और मैं सरकार से भी कहना चाहता हूं कि हमारी जो पैरा शूटिंग है, जो भी पैरा कैटेगरी है, उनको आगे बढ़ाए और उनका कुछ अपना एक दे। वैसे राजस्थान सरकार भी कर रही है, भारत सरकार भी कर रही है। खेलो इंडिया योजना है, खेलो राजस्थान योजना है। जब घुटनों के बल चल रहा था ना, तो समझ नहीं थी कि चलना क्या है। जब एक उम्र आई थी मेरी कि चलना कैसे है, तो उस वक्त मैं चल नहीं पाया। तो मैंने शुरुआत से ये हालात देखे थे कि चलना क्या है। उस प्रकार से मैंने भी अपने हौसले को काबू पाया कि भाई अब वो चलने से कोई बात नहीं, अब मेरे को उड़ान भरनी है। तो मैं उस तेज गति से एक सपना सजाया कि मेरे को गेम खेलना है। तो फिर मैंने गेम खेला और शूटिंग मेरा गेम है और उसमें मैंने नेशनल में गोल्ड लिया है और राजस्थान में काफी मैंने गोल्ड मेडल लिया है और मेरा इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ है। और मैं नागौर के छोटे से कस्बे मेड़ता शहर से आता हूँ और वहाँ पर मैंने एक शूटिंग एकेडमी खोल के एक प्रयास किया कि स्पोर्ट का माहौल दो यहाँ पर। और मेरी खुद की ख्वाहिश है कि मैं भी ओलंपिक में मेडल लेके आऊँ, साथ मेरे बच्चे भी और मेडल लेके आए और एक माहौल ऐसा क्रिएट होए और मेड़ता शहर नहीं बल्कि जिले के अंदर स्पोर्ट का एक कॉम्प्लेक्स बने, हब बने यहाँ पर। और मेड़ता के आगे आने वाली ढाणी से लड़कियों से लड़कों से मेरी यही एक खुद की तमन्ना है कि सरकार भी काफी स्पोर्ट बढ़ावा दे रही है और लड़कियों भी आगे बढ़ना चाहिए, पढ़ाई के साथ साथ खेलों में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज लड़कियों को होता है कि उनके पास एजुकेशन दिला देने के साथ उनके पास शादी वगैरह की उनका और भी उनका मामला होता है कि समाजी सरोकार पूरा पहले करे, लेकिन समाज सरोकार को बाद में रखते हुए पहले चाहता हूँ कि उनके साथ पहले स्पोर्ट में आगे बढ़े। वो कौन कौन सी प्रतियोगिता में आपने भाग लिया? हाँ, मैंने राज्य स्तरीय की प्रतियोगिता में भाग लिया है। कुमार सुंदर में मेरा इसमें सिल्वर मेडल है और जीव मानकर मेरा ब्रॉन्ज मेडल है। 60 नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप मेरा इसमें गोल्ड है। हर इंसान बचपन में घुटनों के बल चलता है मगर एक उम्र के बाद अपनों की अंगुली पकड़कर इस धरती पर कदम रखता है। नागौर के मेड़ता सिटी के रहने वाले शिवराज को अपनों की अंगुली तो मिली मगर दोनों पैर से विकलांग होने के कारण चलना उसके नसीब में नहीं था। छोटी उम्र में पिता का साया भी उठ गया जिसके कारण दुखों का पहाड़ टूट गया। मगर कहते हैं जिसके इरादे मजबूत हो वो जिंदगी के हर संघर्ष को पार कर लेता है। ऐसे ही मजबूत इरादों की मिसाल शिवराज ने अपनी विकलांगता को नजरअंदाज करते हुए जिंदगी जीने का मकसद तय किया और अपने गांव से 80 किलोमीटर दूर अजमेर शहर में निशानेबाजी का 2 साल प्रशिक्षण लिया। इसके बाद 4 बार राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर पैरा शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेकर गोल्ड, रजत व कांस्य पदक जीते। जब चलने की बारी थी ना और जब समझ आई थी, शायद मैं चल नहीं पाया था, लेकिन मैंने अपने हौसलों से एक ही उड़ान भरी कि मेरे को चलना ही नहीं है, उड़ना भी है। इसके माध्यम से फिर मैं अपने आप को यदि उन तमाम जिनके 2 पैर हैं उनके साथ चलना सीखा और दौड़ना भी सीखा। और मैं 10 मीटर पिस्टल शूटर हूँ और मेरा एक ही सपना है कि मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर और दुनिया भर के अंदर ऐसे ओलंपिक के मेडल दूर। मेरा खुद की इच्छा है कि अपने ग्रामीण क्षेत्र नागौर छोटा शहर है और वहां पर भी ऐसे खूब सारे इंटरनेशनल शूटर ओलंपिक एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीतते हैं। और मेरी छोटी एक शूटिंग एकेडमी है, मारवाड़ स्पोर्ट्स शूटिंग एकेडमी, जो मेड़ता शहर के अंदर है। और ये सपना है मेरी टीम के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। आज ये पढ़ाई तो है, ढाणी टपाणी से लोग यहाँ आते हैं और मैं चाहता हूँ इस शूटिंग क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े। भारतीय पैरा शूटिंग टीम के टॉप 10 के शूटर है शिवराज, जिन्होंने अपने गांव में मारवाड़ शूटिंग एकेडमी खोल के ऐसे सैकड़ों निशानेबाज तैयार कर रहे हैं जो आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी की छाप छोड़ेंगे।
कस्बे के आसपास के करीब सैकड़ों गांव से आए बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बने शिवराज का बस अब एक ही सपना है कि ग्रास रूट की प्रतिभाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो जगह मिले जो वो खुद हासिल नहीं कर सके। हालांकि निशानेबाज शिवराज खुद इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर से ओलंपिक में भाग लेने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले शिवराज का 2019 में भारतीय पैरा शूटिंग में चयन हो गया, मगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिलने के कारण शारजाह में आयोजित हुए अंतर्राष्ट्रीय पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में भाग नहीं ले सके, क्योंकि सरकार टॉप 3 को ही प्रतियोगिता में भेजती है, बाकी निशानेबाजों को अपने स्तर पर जाना पड़ता है। नहीं है और अपना फिजिकल से डबल मेंटल इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये फिजिकल में आप चाहे कुछ भी हो उसे फर्क नहीं पड़ता है, आपका मेंटल रूप से आपका 100% देना है। लाइफ में पढ़े रहे तो आपको कोई प्रकार की थॉट आने चाहिए, आप सोचते हो मैं अच्छा करूंगा, अच्छा करने के लिए क्या आवश्यकता है? कार्रवाई। पहले हम टीवी में देखते थे कि निशानेबाजी क्या होती है, मतलब हमें पता नहीं था कि निशानेबाजी क्या होती है, बस टीवी में देखते थे। पर जब यहाँ सर ने अपना एक प्रयास किया और शूटिंग एकेडमी खोली तो हमें मौका मिला यहाँ आने का, देखने का, और हमें पता चला कि शूटिंग क्या होती है, क्या क्या लेवल होते हैं उसके, किस लेवल तक हम जा सकते हैं, अपना नाम कमा सकते हैं। और शिवराज सर ने हमें काफ़ी मोटिवेट किया। शूटिंग एकेडमी ज्वाइन की हुए अभी 2 महीने हुए हैं और अभी सर से सीख रहे हैं शॉट चलाने का, कैसे शॉट चलाने हैं, कैसे ब्रीथिंग को कंट्रोल करना है। इससे पहले हमें कोई नॉलेज नहीं था कि शूटिंग क्या होती है। अगर भगवान ने चाहा तो इस बार शायद नेशनल में और ओलंपिक में गोल्ड ले आएंगे। थैंक यू। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, परों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। राजस्थान के मेड़ता सिटी के दिव्यांग शिवराज सांकला ने इसे अपने जीवन में समझा और सफलता की कहानी को सही साबित कर दिया। जन्म से दिव्यांग होने के बावजूद जिंदगी जीने का मकसद तय किया और आज उसने घर घर निशानेबाज तैयार करने का संकल्प लिया है। निशानेबाज शिवराज की बदौलत अब क्षेत्र के किसानों के बच्चों के हाथ में हल के साथ साथ राइफल भी देखने को मिल रही है। मैं किसान का बेटा हूं और किसान का काम यही होता है हल चलाना, और अब मेरे प्रेजेंट टाइम मेरे हल के साथ साथ मेरे गुरुजी ने पिस्टल हाथ में दी है। अब इस गेम में आगे बढ़ना है, गुरुजी का सपना भी यही है, ओलंपिक में जाना और देश का नाम, इस छोटे से कस्बे का नाम रोशन करना। हमें शूटिंग के बारे में कुछ मालूम नहीं था, हमने शूटिंग का नाम ही नहीं सुना था। जब सर ने हमें मेड़ता कस्बे में एकेडमी खोली तो हमें पता चला कि शूटिंग भी होती है, एक गेम भी होता है। मैं 10 मीटर एयर पिस्टल का शूटर हूँ और जब मतलब सर ने एकेडमी खोली तो हमने यहाँ देखा कि यहाँ क्या माहौल होता है, क्या स्पोर्ट्स में क्या गेम होते हैं, क्या नहीं होते हैं, हमने सब जाना। सर पैरों से विकलांग है, इन्होंने इतना बड़ा हौसला दिखाया, तो हम तो पूरा शरीर हमारे साथ है, तो हम क्यों नहीं हौसला अपना बढ़ा सकते। बस सर से इसी मोटिवेशन से हम मोटिवेट हुए हैं और आज हम शूटिंग कर रहे हैं। सर का बहुत बहुत थैंक यू। मेड़ता सिटी से डीएम टीवी के लिए शशांक टाक की रिपोर्ट। डीएम टीवी राजस्थान की ऐसी ही लेटेस्ट खबरों की अपडेट पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट करें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे सबसे पहले।